आज मैं बनाने जा रहा हूँ इंटरनेट का मोस्ट एपिक गोजो वर्सेस सुकुना का आर्टवर्क व्हिच इज गोइंग टू बी कंप्लीटली ओरिजिनल एंड इस आर्टवर्क को बनाना थोड़ा हार्ड निकला। मैं ऐसा कह सकता था इफ आई डोंट हैड टू ड्रॉ दिस आर्टवर्क व्हाइल डीलिंग विद माय बोर्ड्स एग्जामिनेशन। लेकिन इसके बाद भी जो मेरे बोर्ड्स का रिजल्ट होता है ना, उसको देखने के बाद तुम लोग पक्का शौक होने वाले हो। एंड अब वैसे तो मैंने 100+ आवर्स लगा के इंटरनेट के बिगेस्ट एंड मोस्ट डिटेल्ड इमेज आर्टवर्क को भी ड्रॉ कर रखा है, लेकिन इस आर्टवर्क को बनाना उससे भी ज्यादा हार्ड निकला थैंक्स टू दीज 5 प्रॉब्लम्स, जिसमें से 4th प्रॉब्लम है तो लिटरली मुझे मेंटली अफेक्ट किया था। एंड बाय द वे माय नेम इज आरव एंड 14-year-old एनिमे आर्टिस्ट एंड प्रिपेयर योरसेल्फ टू डाइव इनटू माय 80 आवर्स ऑफ पेनफुल जर्नी। सो द सिचुएशन इज लाइक दैट कि जब मैं इसकी कलरिंग को स्टार्ट करता हूं तो डेट थी कुछ 10th फेब एंड मेरे एग्जाम स्टार्ट होने वाले थे 20th फेब से। सो ये सब अगले 10 दिन तक मैं वही करने वाला हूं जो कि तुम लोग हमेशा करते हो, पढ़ाई छोड़ के ड्राइंग, बस 100 गुना ज्यादा रिस्क के साथ। सो डे 1 को मैं स्टार्ट करता हूँ जो कि कलरिंग से। एंड अभी मजेदार बात तो ये है मैं अभी ड्रॉप करते करते अपना आर्ट स्टाइल डेवलप कर रहा हूँ व्हिच वाज वेरी रिस्की एंड इसके परिणाम मेरे को आगे मिलते भी हैं बट वी कैन नॉट स्टॉप। एंड फॉर्चुनेटली गोजू का फेस काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था बट देन आई रियलाइज्ड आई हैड ऑलरेडी स्पेंडेड 2 आवर्स। एंड मैं डे 1 को ही समझ गया था कि मेरे अच्छे से लगने वाले हैं। फिर वो डे 2 की सुबह सुबह ही मैं गोजू की ग्रे हेयर को पिंक में परिवर्तित कर देता हूँ ताकि इसके पीछे जो बड़ा बैगनी गोला है और इसके हेयर मैच करें ड्राइंग बनने के बाद। एंड बस मैं इतना ही ड्रॉ करता हूँ डे 2 को, क्योंकि थोड़ा बहुत तो पढ़ना ही पड़ेगा घर में जाने के लिए। एंड देन डे 3 को अपने सुकुना की कलरिंग भी काफी स्मूथ जा रही होती है। एंड देन सडनली मुझे काफी खुरापाती आइडिया आता है जो कि आगे जाके वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट गैम्बल बनने वाला स्टूडेंट के लिए। एंड नाउ करंटली एवरीथिंग वाज इन कंट्रोल अंटिल द डे 4। सो आज मुझे कलर करना था सुकुना के हेयर्स को बट आई वॉज टू स्कैर्ड बिकॉज मुझे कोई भी आइडिया नहीं था मैं कैसे शेडोज प्ले करूंगा एंड कौन से टोन का कलर यूज करूंगा। एंड एग्जाम भी और पास आ रहे थे सो वी कैन नॉट स्टॉप हियर। देन मैं 20+ रेफरेंसेस को ऑब्जर्व करके इसके थोड़े बहुत हेयर्स को कलर करता हूँ जो कि अच्छे तो लग रहे होते हैं बट दिक्कत ये थी उनमें 4 गुना ज्यादा टाइम लग रहा होता है। सो दैट्स व्हाई मैं अपनी पूरी जान लगा देता हूँ टू कलर हिज हेयर्स एज फास्ट एज पॉसिबल बट स्टिल टाइम बस निकलते ही जा रहा था। एंड फाइनली हिज हेयर्स वर कंप्लीटेड। देन इसकी फेस के ऊपर लगी चीज को ड्रॉ करता हूँ, उसका नाम क्या कमेंट में बताना। एंड अभी अपनी ड्राइंग तो बड़ी लग रही होती है बट द ओनली प्रॉब्लम वाज इसमें इतना ज्यादा टाइम लग जाता है कि मैं आज पढ़ाई नहीं कर पाता। So that's why I took a 1 day gap to cover my syllabus, but still मेरे को काफी लॉस हो चुका था। एंड इसी वजह से मैं भाई को फिर से ड्रॉ करने लग जाता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी तरह एकदम बेशरम बंदा हूँ, बस थोड़ा कम ड्रॉ करता हूँ इतना सा। लेकिन अब मेरे सामने एक इम्पोर्टेंट डिसीजन आ चुका था क्योंकि अब यही चीज डिसाइड करने वाली थी कि हु विल डोमिनेट द पेज, गोजू और सुकुना। ओके थोड़ा ज्यादा ड्रामेटिक हो गया तो बात कुछ ऐसी है। गोजू की शर्ट है ब्लैक लेकिन एक तरफ है बैगनी गोला, एक तरफ है लाल गोला, एक तरफ है नीला गोला और एक तरफ है बहन का लोला। एंड अब इन सभी की लाइट को मेरे को उसकी शर्ट के ऊपर ऐसे दिखाना था कि एक सिनेमैटिक लुक भी आए और खिचड़ी भी ना बने। एंड यहाँ पे मेरा 999 आके मुझे बता रहा था क्योंकि सबसे पहले तो मैं ब्लैक और ग्रे से शेडिंग करता हूँ नॉर्मली, देन इसके ऊपर वाला पिंक अप्लाई करके इसको एकदम घिस देता हूँ एंड देन जिस तरफ की लाइट मेरे को शो करनी है उसकी शेडिंग इसके ऊपर कर देता हूँ। एंड अब इसी इतनी बढ़िया दिन के साथ मैं ड्रॉ करना बंद कर देता हूँ बिकॉज मुझे कुछ रियलाइज हो जाता है। एंड अगले 4 दिन में शॉर्ट एडिट करने में लगा देता हूँ एंड उसके बाद आते हैं बोर्ड्स एग्जाम। एंड देन आई स्टॉप ड्राइंग एंड यूट्यूब फॉर 10 days। एंड जब फाइनली मेरे बोर्ड एग्जाम ओवर होते हैं तो मैं सोचता हूँ चलो आराम से ड्रॉ करूंगा बट मुझे क्या पता था मेरे लिए अभी और बड़ी प्रॉब्लम वेट कर रही थी। तो अब ड्राइंग और एग्जाम में मैं तब बिजी हो गया था कि मैं भूल गया था कि मैं एक यूट्यूबर हूँ और मेरे पास एक यूट्यूब चैनल भी है। एंड ये चीज मुझे डे 6 को रियलाइज होती है लेकिन जब तक मेरा चैनल बहुत ज्यादा डाउन चुका था। सो दैट्स व्हाई अगले 4 दिन में शॉर्ट एडिट करता हूँ, इन्होंने शेड्यूल कर देता हूँ बट जो उसका रिजल्ट था वो तो उससे भी ज्यादा बेकार था क्योंकि तुम लोग देख सकते हो मेरे शॉर्ट के व्यूज बस गिरते ही जा रहे हैं। तो दैट्स व्हाई अब मेरे ऊपर 2 और मुसीबतें आ चुकी हैं। फर्स्ट टू रिवाइव माय चैनल एंड सेकंड टू कंप्लीट माय $100 बिकॉज मेरा चैनल मोनेटाइज हुए 5 से 6 महीने हो चुके हैं बट मैंने अपनी पहले इनकम भी नहीं कमाई एंड इट रियली हर्ट बट वी कैन नॉट स्टॉप। सो यप डे 7 को स्टार्टिंग करता हूँ मैं अपने गोजो के लेफ्ट हैंड को कलर करने से एंड इसकी हैंड की कलरिंग भी काफी ज्यादा स्मूथ जा रही होती है एंटिल मेरे को एक और खुरापाती आइडिया आता है जिसके पश्चात मैं इसकी हैंड को ऐसे जादू जैसे कलर कर देता हूँ। अगर तुम्हें समझ आया तो कमेंट में बताना क्या आइडिया। एंड लेट मी टेल यू समथिंग, this idea will gonna make Gojo superior in the future। एंड अब डे 7 तो काफी बढ़िया था लेकिन डे 8 एक रोलर कोस्टर से कम नहीं होता क्योंकि इस दिन मुझे गैम्बल वाला आइडिया इंप्लीमेंट करना था सुकुना के ऊपर बट फॉर्चुनेटली इट वाज लुकिंग गुड। एंड अभी वो आइडिया क्या हो सकता है तो मैं उसको गेस करने की कोशिश करो। एंड अब इसकी कलरिंग का मैं एक शॉर्ट ट्यूटोरियल अपलोड करता हूँ मेरे चैनल के ऊपर एंड अब मुझे नहीं पता वो ट्यूटोरियल कैसा परफॉर्म करेगा बट मैं अपने उस पुराने सेल्फ को याद करता हूँ जो कि व्यूज की चिंता किए बिना बस मेहनत करते रहता था जस्ट लाइक यू। एंड अब वो दिन भी आ गया है जिसके बाद से असली प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी एंड अब इस ड्राइंग के खत्म होने तक रुकी ही नहीं।
सो डे 9 में स्टार्ट करता हूँ गोजो की सेट से। एंड अब पता नहीं मेरे अंदर क्या चल मचती है, मैं सुकुना के गैम्बल वाले आइडिया और गोजो वाले आइडिया को मर्ज करने का सोचता हूँ। एंड जब मैं दोनों आइडिया को मर्ज करके इसकी शर्ट के ऊपर कलरिंग करता हूँ वो तो बढ़िया लग रही होती है, लेकिन अब इसकी हैंड के ऊपर बिगड़ने लगता है सीन यार, क्योंकि जैसा मैंने सोचा था वैसा रिजल्ट मेरे को नहीं मिल रहा था। बट अगेन वी कैन नॉट स्टॉप। एंड मैं इसको जब कंप्लीट करने के बाद देखता हूँ ना, मैं थोड़ा थोड़ा समझने लगता हूँ आई एक्सीडेंटली कुक्ड समथिंग। एंड देन डे 10 को मैं आराम से बिना डरे सुकुना की हैंड के ऊपर कलरिंग करता हूँ, क्योंकि मैं समझ गया था थोड़ा बहुत कुछ तो कर रहा हूँ मैं। आइडिया कुछ ऐसा था कि सुकुना के ऊपर दो तरफ से डिफरेंट लाइट आएंगी, एक पिंक और रेड। बट ट्विस्ट ये था उन लाइट के साथ साथ इसकी स्किन की टोन भी चेंज हो जाएगी। एंड ये सबसे बड़ा गेम इसलिए था क्योंकि तुम लोग खुद इमेजिन करो एक सेम कैरेक्टर के ऊपर दो डिफरेंट स्किन टोन। बट यस इवेंचुअली इट टर्न आउट टू बी अ गुड आइडिया। एंड ये सभी बस थोड़ी छोटी मोटी प्रॉब्लम ही आ रही हैं जो कि फिक्स हो जा रही हैं। ना तुम लोग सोचोगे क्या फायदा था इतना ड्रामा क्रिएट करने का, बट डे 11 विल जस्टिफाई इट। सो डे 11 को मुझे कलर करना था गोजो की चेस्ट को, बट आई वाज अगेन टू स्कैर्ड जस्ट लाइक सुकुना's hairs। पर बात इस बार कुछ ज्यादा बड़ी थी, क्योंकि भाई देखो एक तो आर्ट वर्क ओरिजिनल है तो कोई रेफरेंस नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत। एंड मेरा स्टाइल ऐसा है कि मैं कहीं से कॉपी भी नहीं कर सकता। एंड मैं डरा चेस्ट की वजह से नहीं था, अभी मैं डरा इसलिए था क्योंकि भाई अभी पूरी ड्राइंग बची है, उसको कैसे कलर करूंगा मैं। तो दैट्स व्हाई मैं काफी देर सोचता हूँ, बट देन मैं एक डिसीजन पे आता हूँ। वी कैन नॉट स्टॉप हियर। सो फाइनली मैं जस्ट अपनी पेंसिल उठाता हूँ, इसके ऊपर शेडिंग करने लगता हूँ बाय टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम रियल लाइफ मसल्स। यस ये काफी ज्यादा क्रेजी चीज है, बट स्टिल ये जैसे तैसे काम कर जाती है इसकी चेस्ट के ऊपर। एंड देन उसके बाद मैं एक दिन का ब्रेक लेता हूँ टू प्रिपेयर माई सेल्फ टू ड्रॉ 8 hours a day. So I started coloring from Gojo's other chest and fortunately I also colored it perfectly. So then इसके बाद मैं सुकुना की चेस्ट के ऊपर कलरिंग स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे रियल लाइफ मसल्स इंस्पिरेशन लेना और भी ज्यादा काम आया था, क्योंकि सुकुना की चेस्ट के ऊपर ये चीज काफी ज्यादा डेप्थ दे रही थी। Then I switched to Gojo's lower torso in which I don't have any main problem because I already know that how to color abs in stylized way. And eventually my hands were making this page more and more cinematic. And when I was coloring in the flow, paper फट गया मेरा यार, but we will fix it later. Then I colored Gojo's remaining torso and as you can see it is looking absolute cinema. And अब आई थी सुकुना की, तो साले का टोर्सो विजिबल ही नहीं था, बस करते हुए मुंह को भी ड्रॉ कर लिया जो कि इसके पेट के ऊपर क्या कर रहा है पता नहीं। And after that I colored Gojo's harem pen, which was difficult a little bit for me at the starting, but eventually it was flawless. And then इसके बाद मैं अपना सुकुना भाई की लुंगी को कलर कर रहा हूँ, और मुझे नहीं पता सुकुना सफेद की जगह पिंक लुंगी क्यों पहनता है, लेकिन जो भी कॉम्बो आया उसको कलर करने में। एंड देन अपने मोहरा की सफेद चमड़े को ऐसे ब्लू टोन में कलर करता हूँ ताकि थोड़ा और सिनेमैटिक लुक आए। एंड इसमें भी काफी स्मूथ कलरिंग होती है, सो दैट्स व्हाई मैं इसकी भी एक लॉन्ग वीडियो अपलोड करता हूँ। अपने पुराने लॉन्ग वीडियो पे काफी एवरेज व्यूज आए थे, बट तुम लोगों के कमेंट्स ने मुझे मोटिवेट किया। सो अगर तुम लोग यहाँ तक वीडियो देखते हुए आ गए हो तो टाइप करना बीस्ट। एंड अब चलो उस दिन पे बढ़ते हैं जिसमें मैंने पहली बार एक असली आर्टिस्ट होने का मतलब जाना। फर्स्ट डे की स्टार्टिंग में अपने मोहरा की बची कुछ स्किन को कलर कर लेता हूँ। देन आई मूव टू अगीटो's फेस एंड इसकी फेस को मैं टैन कलर कर लेता हूँ, बट नाउ इट्स टाइम टू कलर हिज फर। बट द प्रॉब्लम इज आई डोंट नो हाउ टू कलर फर विद कलर पेंसिल एंड कोई रेफरेंस भी नहीं थी उसकी अच्छी। लेकिन अगेन वी कैन नॉट स्टॉप हियर, सो दैट्स व्हाई जितनी अवेलेबल रेफरेंस थी उनसे इंस्पिरेशन लेकर मैं ड्रॉ करने लगता हूँ। एंड अभी जस्ट मैं शैडोज ऐड करता हूँ अपने मन से एंड आई स्टार्टेड प्लेइंग विद कलर। एंड यहाँ पे मेरे को कोई भी चिंता नहीं थी रिजल्ट की, बस मैं खेले जा रहा था। दैट्स व्हाई मैं तुमसे ही बोलूंगा कभी कभार बस खुद से ड्रॉ किया करो बिना रिजल्ट की सोचे एंड अपने अंदर के क्रिएटिव आर्टिस्ट को बाहर आने दो। एंड डे 50 की मैं स्टार्टिंग करता हूँ बैगनी गोले को कलर करने से। एंड ये सब मुझे पता है मैंने इसका डिजाइन थोड़ा माइनक्राफ्ट के नेदर पोर्टल जैसा बना दिया, बट ट्रस्ट मी गाइस जो इसका लुक है भाई वो बहुत ही ज्यादा तगड़ा आया है। एंड इसके बाद मैं कलर करता हूँ गोजो की रिवर्स ब्लू कर्स टेक्निक को। वेट अ सेकंड मैं नाम भूल गए दोनों के, क्या नाम थे एक बार तुम लोग कमेंट में जरूर बताना, रेड और ब्लू कर्स टेक्निक मतलब की ओरिजिनल क्या नाम थे इनके। एंड अब जो आइडिया आया था ना मैं गोजो कलर करते हुए उसी के हिसाब से मैं इनकी कलरिंग कर रहा हूँ। एंड इसमें अभी लिटरली टाइम तो बहुत ज्यादा लग रहा है, लेकिन आगे जो ये आइडिया में कंट्रीब्यूट करने वाले ना तुम लोगों को मजा आ जाएगा एकदम। एंड हाँ इसकी रेड वाली कर्स टेक्निक के अंदर मैं थोड़ा सा ब्रश पेन का यूज करता हूँ थोड़ा स्मूथ लुक देने के लिए। एंड ये लाइटनिंग वगैरह भी कलर करता हूँ इनमें। एंड अब रेडी हो जाओ क्योंकि अब आने वाला है इस मेरी पूरी जर्नी का प्रोबेबली सबसे वर्स्ट दिन। एंड इस दिन की स्टाइलिंग करता हूँ मैं सुकुना की डोमेन एक्सपेंशन से कलर करने की, जो कि काफी स्मूथली तो कलर होता है लेकिन उसमें काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। देन मैं स्टार्ट करता हूँ उसके आसपास के स्कल को कलर करना है। एंड जो शुरुआत का सबसे पहले करता हूँ तो काफी सही तरीके से कलर होता है, लेकिन अब दिक्कत जो होने लगी थी मेरा सर दर्द होने लगा था इतने दिन तक 8-8 घंटे ड्रॉ करने की वजह से। एंड मैं काफी ज्यादा इरिटेट हो रहा था। सो दैट्स व्हाई अभी काइंड ऑफ मैं माइंडलेस होकर बस पेंसिल घिसे जा रहा हूँ इसके स्कल के ऊपर, क्योंकि मेरे को बहुत गुस्सा सा आ रहा था। एंड अब बस मैं खत्म करना चाहता इस ड्राइंग को।
सो यही होता है जब तुम अपनी औकात से ज्यादा कुछ बड़ा कर लेते हो। डीमन स्लेयर का आर्टवर्क बनाया था, उसने भी मेरे को मेंटली इफेक्ट किया था, पर इसने तो मेरी पूरी मेंटल हेल्थ को खत्म करके रख दिया है। सो अब डे 17 को मैं बिल्कुल भी ड्रॉ करने का मन नहीं कर रहा था, बिकॉज आई वाज टू डिमोटिवेटेड, बट स्टिल ही कैन नॉट स्टॉप। सो दैट्स व्हाई बस मैं बेस क्लियर करता हूँ उसके बैकग्राउंड की, जिसमें भी काफी टाइम लगता है मेरे को। एंड देन अगले दिन अब आई थी वो आइडिया एग्जीक्यूट करने की, जो कि मैंने गोजो के टाइम सोचा था। एंड शुरुआत में तो काफी डिमोटिवेटेड सा था, बट जैसे जैसे मैं ड्रॉ करता था मेरे अंदर एनर्जी आते जा रही थी, क्योंकि जो इस आइडिया का आउटपुट आ रहा था वो बहुत ही ज्यादा सिनेमैटिक था। एंड जितना मैं सोचा था उससे ज्यादा अच्छा लुक आ रहा था। तो आज शायद ये लास्ट दिन होने वाले ड्राइंग का। तो अब अपना आइडिया ये था कि जो गोजो के रेड और ब्लू का टेक्निक है वो एकदम गंदी तरीके से ग्लो करने वाले हैं बैकग्राउंड के अंदर। एंड वैसे सर इसका इन्फिनिटी वॉइड ब्लैक कलर का होता है, बट ये पूरा ब्लू और रेड कलर में ग्लो करने वाला है। एंड मैंने सोचा भी नहीं था उतना ज्यादा अच्छा लग रहा होता है, इवन तो मुझे पता नहीं था कि कैसा रिजल्ट आएगा इसका। एंड देन सुकुना के डोमेन को भी मैं कलर कर देता हूँ, उसमें कुछ ज्यादा था नहीं, सिंपल ग्रेडियंट लुक में मैं इसको कलर कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें पहले से भी बहुत कुछ था। एंड देन इसके बाद अगले दिन मैं ऑफ कैमरा काफी काम करता हूँ, उसमें कलर कंपोजिशन वगैरह करता हूँ और डिटेलिंग वगैरह ऐड करता हूँ। एंड मैं तुम लोगों से लास्ट में ये कहना चाहूंगा, इस ड्राइंग को बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं था यार। पहली बार मैंने अपनी पढ़ाई में कॉम्प्रोमाइज किया, ये चैनल मेरा पूरा खत्म होने जा रहा था, पहली बार किसी प्रोजेक्ट को लेके मैं इतना ज्यादा डरा था। एंड पहली बार मैंने अपनी हार एक्सेप्ट करी थी ड्राइंग के अंदर। तो अपना ही सफर काफी टफ था, बट लास्ट में मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, वी कैन नॉट स्टॉप। एंड अवर फाइनल एंड फिफ्थ प्रॉब्लम इज गोजो लुकिंग टू गुड, क्योंकि मुझे तुम्हारा तो नहीं पता, लेकिन मुझे को अभी गोजो इतना अच्छा लग रहा है कि मैं सुकुना पर ध्यान ही नहीं दे पा रहा। एंड अब मैं तुम लोगों को लास्ट में एक ही चीज कहना चाहूंगा, अगर तुम लोग को ड्राइंग का एक फुल ट्यूटोरियल चीज इसके अंदर मैं सब एक्सप्लेन कर रखा डिटेल में, तो 50 कमेंट, 500 लाइक, 50 हाइक, एंड हो सके तो 5000 सब्सक्राइबर भी करवा देना। मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, तो मैं से कोई अकेला ही बंदा 50 कमेंट। एंड अबाउट तुम लोग चाहते हो अपन लोग इस इंटरनेट की बिगेस्ट एंड डिटेल सीरीज को कंटिन्यू करें, तो 30 सीजन 5 कमेंट कर देना है, साथ ही में अपना फेवरेट एनीमे भी लिख देना किसके ऊपर बना। एंड बाकी कमेंट में ये भी बताना एडिटिंग कैसी लगी, स्टोरी टेलिंग कैसी लगी, मैं अपना सबको दे दिया इस वीडियो के। एंड मेरे बोर्ड का रिजल्ट था 90.67%, लिटरली भाई बस टॉपर से 1% कमाई है मेरी। मम्मी पापा भी मेरे काफी ज्यादा शौक इसलिए हुए थे क्योंकि अभी मेरी मम्मी का ऑपरेशन हुआ था, उनकी तबीयत भी काफी खराब चल रही थी, सो दैट्स व्हाई मैं स्कूल भी नहीं जा पाता पूरे साल भर ज्यादा, बट स्टिल मैंने अपनी मेहनत से तराया और विदाउट एनी चीटिंग। तो मैं बता, एंड अगेन माय नेम इज आरव एंड 14 year old anime artist, and subscribe to become part of my journey to become one of the most greatest artists.